धर्म में क्या है ना कि हमारा धर्म का खूबसूरती ये था कि इसमें डर नहीं था, ठीक है। अब क्या है ना कि धर्म को ना डरा करके मनवाया जा रहा है, ठीक है। जैसे अच्छे कर्म करो, कैसे तुम कर्म को डिफाइन कर लोगे? हाउ कैन यू, मतलब कृष्ण ने बोला ना कि कर्म करो फल की चिंता नहीं करो, तो लोगों ने उसका एक अलग मैनिपुलेशन निकाल दिया। भैया कर्म करके आपको इसलिए छोड़ देना है क्योंकि आप समझ ही नहीं सकते हैं कि जो यूनिवर्सल प्लान में है आपका कर्म अच्छा या खराब है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। आपने किसी ऐसे व्यक्ति का मदद कर दिया जिसको अभी भोग ना था, तो उसका भोग अब आपको करना होगा। बिल्कुल सही उसका कह रहे हैं, उसकी बिल्कुल जो सही कह गलतियां रहे हैं, तो अपने कर्मों को करना है, तो कर्म से हमें डराया जाता है। हैं। कर्म सही गलत नहीं है, वो पर्सन टू पर्सन पर्सपेक्टिव वही है कि मेरे लिए सही है, तेरे लिए गलत है, उसके लिए शायद हो सकता है और गलत हो। इसीलिए हमेशा पर्सपेक्टिव अपना रखना चाहिए, हमारे पर्सपेक्टिव से क्या सही और क्या गलत है, क्योंकि ये जीवन ना मुझे खुद को समझने और सीखने के लिए मिला है, किसी और का पर्सपेक्टिव समझना हमारा काम नहीं है। और यही हमारे धर्म में हमेशा बताया ना कि बताया कि हम ब्रह्मास्मि, जो है तुम हो। ब्रह्मास्मि। हाँ, लेकिन लोग इसको अहंकार घमंड समझ लेते हैं। नहीं 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 नहीं, हंसः मूल मंत्र क्या है सनातन धर्म का? हंसा, जो हम है वो तुम हो, या स्वहं, जो तुम हो वो हम है। यही तो इसी चीज को तो समझना होता है, ठीक है। इसी के लिए तो सारा साधना मार्ग है, ठीक है। तो अब उसमें डर को ले लाया गया, हम लोगों को डिसिप्लिन करने की कोशिश करने लगे धर्म के मार्ग से। तो ये सनातन धर्म नहीं है, सनातन धर्म में डर नहीं है। और अब के दिन में क्या है ना कि लोगों को डर चाहिए, ठीक है। लोगों को डर चाहिए, लोगों को क्या बोले, एक रूटीन चाहिए धर्म में कि आप ऐसा करोगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। उनको अगर आप सिंप्लीफाइड रिलीजन बता दोगे, कुछ नहीं करोगे तब भी तुम्हारा हो जाएगा, देवता का ध्यान करो तब भी तुम्हारा हो जाएगा, तो वो नहीं समझेंगे उस चीज को। उनको बताओ तुम्हें ये साधना करनी है, तुम 6 बजे सुबह उठोगे, 3 दिन तक मुंह नहीं धोगे, नीचे सोगे, तो उसको लगेगा हाँ आप साधना किया। और वही उसको अगर हाँ उसको एकदम सिंपल बता दोगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही था, मैंने कहा आप तांत्रिक एक पद्धति से ही, अब तो मैं कहूंगा, है ना, साधना करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन आपकी वेशभूषा, हाँ ये भी एक बात। देखो वेशभूषा का क्या है, देखो इसमें 2 चीजें हैं। जैसे हमने आपको ना एक गुरु परंपरा की बात बताई, तो गुरु परंपरा में हमने बताया कि हम नाथों से दीक्षित हैं, लेकिन क्या एक गृहस्थ आदमी किसी पंथ का हो सकता है? नहीं हो सकता है। ना हम दशनामी हो सकते हैं, ना नाथ हो सकते हैं। हम गृहस्थ हैं, हम शादीशुदा लोग हैं, हमारा घर है, परिवार है, हमारा एक व्यवस्था है, ठीक है। जो वेशभूषा होता है ना, जो यूनिफॉर्म होता है ना, वो एक क्रिया के लिए होता है, ठीक है। आप जब उस क्रिया को कर रहे हैं, जैसे अगर जब आप देखेंगे मैं भैरव की पूजा करता हूँ तो मैं वेश में रहता हूँ, वो हमारा वेश है। भैरव को जब पूजा कर रहे हैं तो एक वेश है। जब हम दुर्गा की पूजा करेंगे तो हम दूसरे वेश में रहते हैं, हम धोती कुर्ता पहन करके रुद्राक्ष धारण करके रहते हैं, है ना। तो वो जो वेश है वो उस क्रिया के लिए है। आप घर जा करके जो जीन्स पैंट शर्ट और कोट में तो नहीं ना सो जाते हैं, उसके लिए हमें एक अलग कपड़ा चाहिए होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो धर्म है उसका अपना एक वेश है, बिल्कुल, बहुत वो बढ़िया। आडंबर का काम नहीं है, वो सिर्फ उतने ही देर पहनना चाहिए, उसी में आपका भी सम्मान है और उस वस्त्र का भी सम्मान है, उस यूनिफॉर्म का भी सम्मान है। वो पहन वही सकता है दिन भर जिसने गृहस्थ जीवन को छोड़ दिया है, वही पहन के घूम सकता है। जो सन्यासी हो गया है उसको ये कपड़ा पहनना ही नहीं है कभी, उसने दे दिया जीवन, तो उसको वो गुरु परंपरा से, गुरुओं से मिल जाता है कि भाई तुम आज से साधु हुए तो तुम आज से गिरुआ पहनो, सफेद पहनो, काला पहनो। हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं है, कभी नहीं हो सकता ये हमारे साथ। जितना देर पूजा उतना ही देर वस्त्र, ठीक है। जो होना चाहिए वो क्या है, हिंदू को क्या होना चाहिए, एक शिखा होना चाहिए, ठीक है। एक त्रिपुंड, अगर शैव है तो त्रिपुंड होना चाहिए, अगर यज्ञोपवीत होना चाहिए, ये हमारा यूनिफॉर्म है। मैं वैष्णव भी देखता हूँ कई सारे त्रिपुंड लगा के रखते हैं। वैष्णवों को तो नहीं लगना चाहिए। वैष्णव से आप क्या समझते हैं? अभी जैसे वैष्णव परंपरा से ही है शायद अपने प्रेमानंद महाराज जी। नहीं नहीं, वैष्णव का मतलब सिर्फ ये नहीं होता जो विष्णु को मानते हो। हाँ, बहुत तरह का परंपरा होता है, जैसे हमने बोला ना कि शंकर परंपरा है, रामानुजाचार्य का परंपरा है, माधवाचार्य का परंपरा है, प्रेमानंद जी का अलग परंपरा है, मुझे उसको अभी नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। ओके ओके ओके। तो हर संप्रदाय का, ये सब संप्रदाय हैं और हर संप्रदाय का एक अलग तिलक होता है। तो कोई भी साधु का तिलक आप अलग इसलिए देखते हैं क्योंकि वही उसका आइडेंटिफिकेशन है। हम किस तरीके से अपने ललाट को पे तिलक कर रहे हैं ये तय करता है कि हम किस संप्रदाय को फॉलो कर रहे हैं।
हम शाक्त हैं, हम शैव हैं, या हम वैष्णव हैं। वैष्णव में अलग अलग है। रामानुजाचार्य के जो फॉलोअर्स हैं वो अलग लगाते हैं, हाँ, माधवाचार्य का जो फॉलोअर्स हैं वो अलग लगाते हैं, प्रेमानंद जी अलग संप्रदाय से हैं, वो अलग तरीके से लगाते हैं। ठीक है, शायद ये फिर मेरी वो होगी।